नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। बिहार में सड़क पर विद्यार्थी लाठी खा रहे हैं। बिहार में एमडीएम मिल के लेकर के विद्यार्थी छात्र छात्राएं बीमार पड़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने की लगातार कवायद कर रही है, लेकिन उसी बीच सरकार बदलती है। नीतीश सरकार के 20 साल में शिक्षा व्यवस्था का कितना प्रसार बढ़ा ये आप तमाम लोग जानते हैं, लेकिन अभी जो नई सरकार आई है उस सरकार में सम्राट चौधरी के जो मंत्रिमंडल में मंत्री बने हैं, इसको लेकर के मिथिलेश तिवारी को इस बार शिक्षा मंत्री बनाया गया है। और मिथिलेश तिवारी ने पदभार ग्रहण करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं अपने विभाग को लेकर के, जरा आप सुनिए। देखिए, हम भारत के लोकप्रिय और कर्मशील प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देश के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी और सबसे ज्यादा बिहार के हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी का हम हृदय से अभिनंदन करना चाहते हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं कि बिहार के विकास यात्रा में शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए और बिहार जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कभी शिक्षा का केंद्र रहा है, ज्ञान की भूमि रही है, जब आध्यात्मिक रूप से इसका हम विश्लेषण करते हैं तो ये ध्यान में आता है कि बिहार में ही प्रभु श्री राम ने भी ज्ञान अर्जित किया था। जब इसको भगवान बुद्ध की जीवनी में टटोलते हैं तो भी बिहार ही ज्ञान की भूमि के रूप में दिखती है। और हमारा नालंदा जो दुनिया के ज्ञान का केंद्र रहा, और इस काम को आगे बढ़ाने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारे शीर्ष नेतृत्व हम पर भरोसा किया है। हम निश्चित रूप से संकल्पित होकर के, और आज यहाँ पर आज के दिन जब यहाँ बैठे हैं तो आज हम संकल्प लेने आए हैं और आगे के दिनों में सिद्धि तक पहुंचाना है। बिहार को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा का केंद्र बनाना है और शिक्षा भी और संस्कार भी साथ साथ चलेगा, क्योंकि केवल शिक्षित होना आवश्यक नहीं है, शिक्षित होने के साथ साथ संस्कारित होना भी आवश्यक है। और हर व्यक्ति का समाज में कुछ न कुछ कर्तव्य है। अपने लिए तो सब जीते हैं, समाज के लिए और देश के लिए जीने का जो यह संकल्प है वह कहीं न कहीं जा करके और हमारे देश को एक साथ जोड़ता है। और जब शिक्षा, संस्कार, खेल जब हमारे जीवन में आएगा और हमारे बच्चे स्कूल में जब प्रारंभिक शिक्षा लेने आएंगे और वहां से जब दुनिया में अपने प्रतिभा का लोहा मनवाने जाएंगे तो उनके दिमाग में केवल और केवल एक बात होना चाहिए, और वो होना चाहिए देश। हम भारत माता के संतान हैं, हमारा यही पहचान है। और हम अपने शिक्षा और ज्ञान के बदौलत, कभी स्वामी विवेकानंद जी ने विश्व के ज्ञान मंच पर, विश्व के पटल पर भारत का नाम रोशन किया था। हम तो 14 करोड़ बिहार वासियों से आग्रह करने के लिए आज यहाँ बैठे हैं कि हर घर से एक विवेकानंद निकले, हमारी बात उनके कान तक पहुँचाइए। उनका वो पहले से कोई निर्धारित कार्यक्रम रहा होगा। हम आज विभाग में अपने सभी अधिकारियों के साथ बैठेंगे, विभाग की समीक्षा भी करेंगे, प्रेजेंटेशन भी लेंगे, उनकी समस्या की ओर भी पूरी तरह गंभीरता से विचार करेंगे। और मैं यहाँ से आप लोगों के माध्यम से उन सभी लोगों तक अपना संदेश देना चाहते हैं जो हर बात में आंदोलन के लिए उतारू हो जाते हैं। हम लोगों को सबको मिलकर बिहार को आगे बढ़ाना। मैं शिक्षा मंत्री जरूर हूँ, लेकिन जिम्मेवारी हर बिहारी की है। तो हम संवाद से विवाद का हल निकालेंगे। एक बार सबके साथ बैठेंगे, बात करेंगे, उनकी समस्या सुनेंगे। और सरकार उन्होंने ही बनाई है, सरकार उनकी ही है। हमारे जो संसाधन है और जो हमारे नियम और कानून बने हुए हैं, उसी के बीच हर समस्या का समाधान होगा। और समाधान कल नहीं होगा, समाधान आज होगा। हम किसी भी चीज को कल पर टालने वाले व्यक्ति नहीं हैं। और हमारा यह संकल्प है, समस्या आज है तो समाधान आज होना चाहिए। और इसी नाते आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब आज के दिन साक्षी बन रहे हैं और आप सबका भी सहयोग अपेक्षित है। हम बिहार वासियों को कहेंगे, जो हमसे मिल करके कुछ सुझाव दे सकते हैं दें, नहीं तो हमको लिख के जरूर दें। हम एक ऐसे यात्रा पर आज निकले हैं कि हमको हर बिहारी को शिक्षित करना है और हर घर में शिक्षा का अलग जगह है। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो आपने सुना, मिथिलेश तिवारी शिक्षा मंत्री के तौर पर अपना पदभार ग्रहण किया और उन्होंने बेहतर शिक्षा की बात किया है और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी के साथ सम्राट चौधरी का भी धन्यवाद उन्होंने दिया है और लगातार वो ये बात कर रहे हैं छात्रों से, अभ्यर्थियों से कि आप उग्र ना हो, आपका जो भी मांग है वो 1 हफ्ता के अंदर आपको मिल जाएगा। यानी अभी अभी हम विभाग ज्वाइन किए हैं, हमें पहले समझने तो दीजिए, विभाग के पदाधिकारी से बात तो करने दीजिए। तो पदभार ग्रहण करते हुए इन तमाम पहलुओं पर उन्होंने नज़र डाला है। साथ ही साथ एक और मंत्री की अगर बात कर दें तो दीपक प्रकाश, जो पंचायती राज विभाग के मंत्री हैं, दीपक प्रकाश के बारे में काफ़ी चर्चाएं चल रही थी। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं जो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, अभी राज्यसभा सांसद है उपेंद्र कुशवाहा, उनके बेटे हैं दीपक प्रकाश। और दीपक प्रकाश ना कोई एमएलए है और ना कोई एमएलसी है, फिर भी उन्हें मंत्री पद मिला पिछली बार भी और अभी भी दोबारा मंत्री बने हैं। तो दीपक प्रकाश ने भी अपने विभाग का कार्यभार संभाला है और पंचायती राज में क्या व्यवस्थाएं हो सकती है, कितना सुदृढ़ हो सकता है, किस तरह से पंचायती राज व्यवस्था को चलाया जा सकता है, उस पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सुनिए दीपक प्रकाश मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं। फिर से जवाबदेही मिली है पंचायती राज विभाग के माध्यम से बिहार की सेवा करने की। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं, फिर से अपना आशीर्वाद देने के लिए, विश्वास व्यक्त करने के लिए। जो पहले काम होता आया है पंचायती राज विभाग के माध्यम से, तमाम योजनाएं जो चल रही थी ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाने की, पूरी पंचायती राज व्यवस्था सशक्त बने, पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से चुनकर आने वाले जनप्रतिनिधि सशक्त बने। और बिहार जैसे ग्रामीण परिवेश वाले राज्य में पंचायती राज विभाग की एक अहम भूमिका है। अगर बिहार को देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में शामिल कराना है, अगर बिहार का एक सार्थक योगदान होना है देश को 2047 तक विकसित बनाने में, तो निश्चित तौर पर बिहार का एक एक गांव और गांव में बसने वाले एक एक परिवार, एक एक व्यक्ति को समृद्ध बनाना होगा। और उस दिशा में पंचायती राज विभाग के मंत्री के रूप में और पूरा विभाग के तमाम पदाधिकारीगण, तमाम कर्मीगण एक विशेष भूमिका है। उस लक्ष्य की प्राप्ति को आज कार्यभार ग्रहण कर रहे हैं। विभाग की जो भी योजनाएं चल रही हैं सबों की समीक्षा होगी और जो कुछ भी जरूरी कदम उठाए जाने हो बेहतरी के लिए कदम उठाए जाएंगे। जो भी परियोजनाएं चल रही हैं गुणवत्तापूर्ण तरीके से हो, ससमय पूरी हो, आम लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान हो और अन्य जो भी नई योजनाएं लाने की जरूरत है बिहार को अग्रणी राज्य की श्रेणी में शामिल कराने की और तमाम कदम उठाए जाएंगे। मुख्यतः अभी मुझे यही कहना है। आपके कुछ अगर सवाल हैं, प्रारंभिक सवाल हैं तो आपने सुना पंचायती राज विभाग के मंत्री दीपक प्रकाश ने क्या कहा है और उन्होंने साफ साफ कहा है कि देखिए, जिस तरह से मैं पहले भी काम कर रहा था और जो योजनाएं हैं सरकार की, चाहे वो नीतीश सरकार की हो या फिर केंद्र से भी जो भी आदेश आता है, उन तमाम योजनाओं को हम क्रियान्वित करेंगे, उनको सफल करेंगे और जो पंचायतों में कुव्यवस्थाएं होंगी उसको सुदृढ़ करने का हम भरसक प्रयास करेंगे। अभी उन्होंने संभाला है, अब देखना होगा कि जो फिर से दोबारा नई जिम्मेदारी मिली है दीपक प्रकाश क्या कुछ कर पाते हैं पंचायती राज व्यवस्था को लेकर के। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।